वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो पोइम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द परफेक्ट लाइफ बाय बेन जॉनसन। द परफेक्ट लाइफ का एक और टाइटल भी है द नोबल नेचर। इन दोनों पोइम्स का जो टेक्स्ट है वो सेम है, इसी वजह से इस पोइम के जो हैं वो दो टाइटल हैं। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पोइम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बेन जॉनसन ने इस पोइम में क्या मैसेज कन्वे किया है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। राइटर का नाम जिनको हम लोग वैसे बेन जॉनसन कहते हैं, लेकिन इनका जो फुल नेम है वो है बेंजामिन जॉनसन। इनकी बर्थ हुई थी 11 जून 1572 में। इनकी डेथ हुई थी 6 अगस्त 1637 में। इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे। जॉनसन का जो राइटिंग स्टाइल था उसने इंग्लिश पोइट्री को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और स्टेज कॉमेडी को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा और इनके जो मोस्टली फेमस प्लेज हैं उसमें मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में पब्लिश हुआ था। वॉल्पॉन द फॉक्स 1606 में पब्लिश हुआ था। द अल्केमिस्ट 1610 में पब्लिश हुआ था। इनको द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के तौर पर जो है वो जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर के बाद जेम्स के रेन में। क्योंकि उस टाइम पे विलियम शेक्सपियर जो थे वो टॉप पे थे, उनके बाद अगर किसी को कंसीडर किया जाता है तो वो है बेन जॉनसन। और हम पोएम का ओवरव्यू ले लेते हैं, देन जो है वो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे पोएम की। बेन जॉनसन कहते हैं कि एक लाइफ होती है शॉर्ट लाइफ। अभी जो शॉर्ट लाइफ होती है ये हमें ब्यूटी देती है और ये जो है ये दूसरों को हैप्पीनेस देती है। ऐसी लाइफ जिसके थ्रू जो है वो हम दूसरों को ब्यूटी और हैप्पीनेस देते हैं, वो जो है वो काउंटेबल लाइफ होती है। मीन्स के वो पर्पसफुल लाइफ होती है कि उस लाइफ के थ्रू जो है हमने कोई ना कोई अपना जो पर्पस है उसको फुलफ़िल किया है। हमारी वजह से जो है वो सोसाइटी में बेटरमेंट आई है। हमारी वजह से जो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, अगर हमारी लाइफ चाहे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही थी, तो वो एक काउंटेबल लाइफ है। वो एक ऐसी लाइफ है जिसके थ्रू जो है वो दूसरों को हैप्पीनेस मिली। मीन्स कि वो एक परफेक्ट लाइफ थी। ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट यूजफुल विच इज़ लॉन्ग बट इट डज़ नॉट डू गुड टू अदर्स। कि ऐसी लाइफ जो एक लंबी लाइफ थी, मीन्स के जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी थी, लेकिन उससे किसी को दूसरे इंसान को फ़ायदा नहीं हुआ। आपके आसपास एनिमल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी हैं, किसी एक पर्सन या फिर किसी भी एक जो थिंग कह सकते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट थिंग को भी आपकी पर्सनालिटी से, आपकी जो आप एज अ पर्सन है, आपसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। चाहे आपकी लाइफ कितनी ही लंबी थी, उस लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स कि वो यूज़फुल लाइफ है नहीं हुई। मीन्स कि आपने उसको एज अ यूज़लेस लाइफ जो है वो स्पेंड किया है। ये इसमें थीम होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। 10 लाइन शॉर्ट पोइम है। फर्स्ट लाइन जो है वो है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉट मेक मैन बेटर बी। इन फर्स्ट 2 लाइन्स में राइटर जो है वो बेन जॉनसन कहते हैं कि अगर आप ट्री की तरह जो है वो जितने मर्जी बड़े हो जाएं, मीन्स के बल्क, यानी कि आपका साइज़ चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए या फिर आपकी जो एज है वो जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप कोई एक बेटर मैन जो है वो कभी भी नहीं बन सकते हैं। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक ट्री 300 ईयर टू फॉल आ लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सेयर। कहते हैं कि जैसे एक ओक ट्री होता है, ओक ट्री जो कि फॉरेस्ट में होते हैं, उनकी तरह के अगर आप 300 ईयर भी स्टैंड रहें, मतलब कि उनके जैसे लंबे होते जाएं, जैसे उस ट्री की लेंथ जो है वो बढ़ती ही जाती है, लेकिन एट द एंड क्या होना है, उसने ड्राई होना है, बाल्ड होना है, एंड सीयर मीन्स कि उसने लीफलेस हो जाना है, जिससे जो है वो किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी लाइफ का जो है वो कोई बेनिफिट है ही नहीं। जैसे कि एक ट्री को यहाँ पे लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है कि अगर आपने बेटर ह्यूमन बनना है तो उसके लिए आपको कुछ और डिफरेंट करना चाहिए, ना कि आप एक ट्री की तरह जो है आपकी लेंथ जो है वो बढ़ती ही जाए और उससे किसी को कोई फ़ायदा भी ना पहुँचे, और एट द एंड जो है वो आप ड्राई हो जाएं, लीफलेस हो जाएं, मीन्स कि आप फ्रूटलेस हो जाएं, किसी को आपसे कोई बेनिफिट ही ना हो। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, अ लिली ऑफ अ डे इज़ फेयर इन मे। यहाँ पे जो है वो लिली को एज फ्लावर को यहाँ पे देन जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने यूज़ किया है कि वो जो मे में है वो फेयर होता है। आल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कि वो कुछ टाइम के लिए जो है वो फूल खिलता है, उसकी जो फ्रेगरेंस है वो हर तरफ फैल जाती है। इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, हर चीज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर हो जाता है, और देन जो है वो नाइट में उसकी डेथ हो जाती है।
इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। मीन्स कि वो प्लांट है, वो कुछ टाइम के लिए ही आया था और उसने जो है वो अपनी बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो सोसाइटी को दे दी, सराउंडिंग को दे दी। अगर गार्डन में है तो गार्डन में उसकी वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल जो मेमोरीज हैं उस लिली प्लांट की वजह से जो है वो बन जाती हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, कि जिस तरह से ये कुछ टाइम के लिए आया था ना लिली का प्लांट, इस तरह ही हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हो, लेकिन उससे जब किसी को बेनिफिट मिलता हो ना तो वो ब्यूटी जो है वो हम देख सकते हैं लाइफ की। एंड इन शॉर्ट मैयर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और लाइफ जितनी शॉर्ट होगी उतनी ही लाइफ परफेक्ट होगी। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जितनी सिंपल होगी, हमारी लाइफ से जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं जितना उनको बेनिफिट मिलेगा उतनी ही हमारी जो लाइफ है परफेक्ट होगी। और इसको जो है वो हम लोग नोबल नेचर जो है वो उसका नेम भी देते हैं। अब इस पोएम के कुछ मेजर थीम्स देख लेते हैं हम। सिंपलिसिटी सबसे पहले तो उसका मेजर थीम है, कि मीन्स के एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ जितनी सिंपल होगी, जितनी जो है वो केयर फ्री होगी, जितनी वो जो है वो ह्यूमैनिटी की बेनिफिट्स के लिए होगी, उतनी ही लाइफ जो है वो परफेक्ट होती है। नेचर एंड लाइफ, यहाँ पे इस पोएम में नेचर को और लाइफ को कंपेयर किया गया है कि एक ओक ट्री की तरह आप चाहे जितने मर्जी लंबे हो जाए, मगर अगर आपसे किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपकी जो लाइफ है वो यूज़लेस है। आप जो है वो एक पर्पसलेस जो लाइफ है वो गुजार कर जा रहे हैं इस दुनिया से। मगर अगर आप एक लिली के प्लांट की तरह अगर कुछ टाइम के लिए भी लोगों को ब्यूटी, फ्रेग्रेंस या फिर कोई हैप्पीनेस देते हैं तो आपने एक परफेक्ट लाइफ जो है वो स्पेंड की है। देन जो है वो नोबल मैन का इसमें थीम है कि एक इंसान को जो है वो हमेशा खुद की परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए, कि रेगुलर लाइफ में हम बेटर से बेटर किस तरह से हो सकते हैं, इन चीज़ों को लर्न करना चाहिए। आई होप कि ये जो पोइम है वो आपको समझ आई होगी। बहुत ही शॉर्ट पोइम थी लेकिन इसमें मैसेज जो है वो बहुत ही डीप है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।